चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी नवंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है या मिथुन लग्न में हुआ है, दोनों स्थितियों में बता रहा हूं कि चंद्रमा और मंगल, इन दोनों ग्रहों के बलाबल को देख करके आपके जन्म पत्री में आपके आर्थिक पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। अब नवंबर महीने के ग्रह गोचर की जहां तक बात है तो मिथुन राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, तो नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कमाई, लाभ, बचत, ये तीनों पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। आपकी मेहनत और आपकी योजना आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी। धन का कारक ग्रह बृहस्पति है, जो लाभ भाव के स्वामी मंगल, दोनों ही ग्रहों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है। कारोबारियों को नई डील मिलने से मुनाफा मिलेगा। लोन, टेंडर या सरकारी काम से आर्थिक लाभ संभव है। धन भाव में उच्च का बृहस्पति का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। इससे पैसे की बात तो बनेगी, सबसे बड़ी बात इससे ये बनेगी कि आप अपने बातचीत करने की शैली से, आप अपने व्यवहार से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे और न होने वाला काम भी आप करवा लेंगे। तो इसमें आपकी आर्थिक स्थिति के मजबूती का संकेत मिलता है। सेविंग्स, बैंक बैलेंस या एफडी से भी आपको फायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक धन भी आपके लिए लाभकारी होगा। 11 नवंबर से बृहस्पति बकरी हो जाएंगे। बृहस्पति के बकरी होने से लाभ भाव में देरी की संभावना है। नवंबर महीने में परिवार के सदस्यों का सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करेगा। नवंबर महीने में बृहस्पति के कारण खर्चे कम होंगे। शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेश से नुकसान नहीं होगा। लेकिन 23 नवंबर के बाद बुध जब बकरी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी का लेन देन नवंबर के दूसरे भाग में करना शुभकारी होगा। 26 नवंबर तक शुक्र के कारण मनोरंजन, बच्चों की शिक्षा या रिश्तेदारी में खर्च बढ़ सकता है। सूर्य और मंगल छठे भाव में होंगे, इनके कारण सेहत पर खर्च हो सकता है लेकिन नियंत्रण में रहेगा। राहु 9वें भाव में होगा। यात्रा या विदेशी कार्यों पर अचानक खर्च संभव है। खर्च होगा लेकिन आर्थिक स्थिति पर दबाव नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने, घर की मरम्मत करने के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपकी आर्थिक मदद करेगा या किसी रिश्तेदार से धन लाभ की संभावना होगी। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर देखा जाए तो राहु आपके 9वें भाव में विदेश से भी धन लाभ कराएगा। तीसरे भाव में केतु के होने से आप कुछ साहसिक आर्थिक फैसले ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। और आपको नित्य पूरे नवंबर के महीने में शिवालय जाना चाहिए। शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। पेड़ा बर्फी का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, हो सके तो एक दिया भी जलाना चाहिए। और नित्य हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय आप करके देखिए, पूरा नवंबर महीना आपका ऐसा व्यतीत होगा जैसे हर रोज़ आपके लिए दिवाली है। जय मां विंध्यवासिनी।